नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाएंगे। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में ये भारत की दूसरी सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहना चाहिए सफ़र। खाने के भी बारे बताऊंगा, पंक्चुअलिटी भी बताऊंगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ सफ़र एंजॉय करिए और देखिए ये लंबा सफ़र कैसा रहता है और आपको 2 AC में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मूड तो शुरू में ही ख़राब हो गया है। उसकी 2 वजह। सबसे पहली वजह तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट है और मतलब ये तो 4 सीट है मेरे आसपास, लेकिन ऐसे तो जनरली 2 AC में 6 सीट होती है और 2 चार्जिंग पॉइंट इतने लंबे सफ़र में, वो भी 2 AC में। अरे ये तो अनएक्सेप्टेबल है। मतलब आप सोचिए कि मुझे 2 रात 2 दिन और मेरे साइड डोर साइड अपर पे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो मुझे जब भी चार्ज करना है फ़ोन तो मैं सामने वाली सीट पे जाऊं और अब आप सोचो कि सामने वाले पैसेंजर को भी परेशान। मैंने बाकी के 3 AC 2 टायर के भी कोचेस चेक किया, उसमें भी वही हाल है। तो यानी कि चारों AC 2 टायर कोचेस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहला रिकमेंडेशन साइड डोर मत चूज़ करिए, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट तो है ही नहीं। और दूसरी सबसे ख़राब बात कि विंडो तो यार जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा बाहर। मैं यार क्या बोलूँ अब इस चीज़ को, कि क्लीनलीनेस तो शुरू में ही क्या बोलना। चलिए देखते हैं सफ़र अब कैसा रहता है। थोड़ी देर में डिपार्चर होता है तो डिपार्चर देखते हैं। 11:33 पे हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली है और ये 8 मिनट का डिले क्यों हुआ ये तो नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस वो भी न्यू दिल्ली से स्टार्ट होना जनरली इतना डिले होता नहीं। मे भी कुछ क्लियरेंस का इश्यू होगा। खैर हमारा सफ़र 12423 यानी कि डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से, जो कि डेली चलती है, उससे अलग रहेगा कटिहार तक। एक्चुअली कटिहार से पहले ही सेम रूट हो जाता है, लेकिन स्टॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो कटिहार से हमारा रूट जो है वो सिमिलर हो जाएगा। उससे पहले तो समस्तीपुर आता है जो कि आएगा अर्ली मॉर्निंग, जो कि बिहार का एक इम्पॉर्टेंट शहर है और वो आता है 5 बजे। तो हम अगले दिन सुबह सेम रूट से देखेंगे कैसा रहता है सफ़र। फ़िलहाल एंजॉय करते हैं कैसा रहता है यहाँ से कटिहार का सफ़र लखनऊ वाराणसी होते हुए। और ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं ये है आगरा न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। काफ़ी इन डिमांड ट्रेन है और थोड़ी सी लेट है। क्यों लेट है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जी हाँ लेट है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक काफ़ी होगी, क्योंकि जब मैंने स्टेटस चेक किया था तो काफ़ी सारी ट्रेन का अराइवल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ड्यू था। देखते हैं आगे कौन कौन सी ट्रेन से मुलाकात होती है जब हम गाज़ियाबाद तक पहुंचते हैं। WAP7 लोकोमोटिव के साथ ये है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, जो कि खड़ी है और ये भी अब लेट हो रही है, क्योंकि आगे आपने देखा आगरा न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रैक चेंज हुआ करके ऑलमोस्ट इसी के सेम ट्रैक पे आ रही थी। खैर ये सारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती, ख़ास तौर से ऑन टाइम लेट ऐसी सारी ट्रेनें कई बार एक साथ करीबन पहुंचने लगती हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो जाता है। जबकि न्यू दिल्ली पे 16 प्लेटफॉर्म है, तो आप समझ सकते हैं उतने प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी अराइवल डिपार्चर ये सब में काफ़ी फ़र्क कभी कभार हो जाता है पंक्चुअलिटी के मामले में। आगे भी मुझे लगता है शायद कानपुर शताब्दी दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं। काफ़ी लोग आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि वेट करते करते। ओह ये इंटरेस्टिंग है, एकदम जस्ट पीछे लोकल ट्रेन खड़ी है और वो है कानपुर शताब्दी, जैसा कि उम्मीद थी मुझे। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ऑन कॉलिंग सिग्नल यूज़ करके एकदम क्लोज ट्रेन्स को भी खड़ा किया गया है ताकि ट्रैफिक को एकदम करीब ला के रखा जा सके। तो ये
बहुत ही एक समझ सकते हैं कि कितना कंजेशन टाइम हो चुका है। और इसके पीछे भी एक ट्रेन खड़ी है, ये मुझे लगता है 99% सियालदह डोरंटो होना चाहिए, जो कि सियालदह से बीकानेर जाती है। मैंने बीकानेर से सियालदह डोरंटो में जर्नी किया था, वो तो चैनल पे ऑलरेडी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। उस टाइम तो कोई ख़ास ऐसा डीले ये सब नहीं था, लेकिन हाँ, ये WAP7 लोकोमोटिव के साथ सियालदह बीकानेर डोरंटो एक्सप्रेस भी खड़ी है। अब ये तो कब पहुँचेगी पता नहीं। चलिए देखते हैं आगे सफ़र। इसके बाद हम देखेंगे यमुना नदी का ब्रिज, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारी ट्रेन यमुना नदी पार कर रही है, अच्छी स्पीड है। जनरली इससे ज़्यादा फास्ट तो बहुत कम है आपको मिलना, लेकिन मिल सकती है। कभी कभार ट्रेन फास्ट स्पीड पे भी इस पे से पार होती है, लेकिन जनरली स्लो या नॉर्मल स्पीड से ही जाती है। ये ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कानपुर, लखनऊ, बनारस कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो यमुना से तो पार होना ही पड़ता है, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी शहर पे बसा हुआ है। और अगर आप पुरानी दिल्ली भी जा रहे हैं, जैसे कि अगर आजमगढ़ से कैफियत एक्सप्रेस पकड़े हैं, तो भी आपको यमुना नदी का पुल पड़ेगा ही। सामने भी कोई ट्रेन है, और ये मेरे समझ से, हाँ, ये है रांची राजधानी एक्सप्रेस, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे तो थोड़ा बिफोर टाइम है, लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते तो ये ऑन टाइम हो ही जाएगी। खैर, आगे हम देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई न कोई ट्रेन ऐसा मुझे दिख रही है, होनी चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं, फिर देखेंगे इंटरेस्टिंग गाज़ियाबाद का स्किप, जो कि मेरे समझ से अच्छी स्पीड पे होना चाहिए। और ये है WAP7 लोकोमोटिव के साथ बरेली न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। और ये भी काफ़ी डिमांड वाली ट्रेन है भाई। लोकल पैसेंजर्स को काम के लिए, कोई भी सिलसिले से आने जाने के लिए बरेली से दिल्ली आना है, बरेली ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारी ट्रेन बरेली रुकेगी, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा गाज़ियाबाद का स्किप। तो ये हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद स्किप कर रही है, और बहुत ही अच्छी बारिश होने लगी है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये शॉट लेना, लेकिन मुझे मन था गाज़ियाबाद का स्किप कैप्चर करने का। ये दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस तरफ तो आपने देखा फ्रेट बीच में आ गई थी, जो कि लूप लाइन या मेन लाइन पे खड़ी थी। और यहाँ पे स्पीड भी अच्छी है, बारिश भी अच्छी है, और मौसम तो ज़बरदस्त है। खैर अब अंदर चलते हैं। तो ये है गंगा नदी का पुल, और यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन आप ये पुल एंजॉय करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा दिख रहा है। मैं थोड़ी सी बीच में स्पीड बढ़ा देता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना स्पेंड हो, और प्लस आपको एक रियल फील भी मिल जाए। जब स्पीड ट्रेन की ज़्यादा होगी तो ये कैसा लगता होगा। तो चलिए देख। और ये हमारी ट्रेन अमरोहा स्टेशन स्किप कर रही है। खाना अभी तक दिया नहीं है, 1 के ऊपर हो गया है। तो चलिए देखते हैं कब मिलता है खाना, क्योंकि थोड़ी भूख भी लग रही है। और ये ज़रा इंटरेस्टिंग है कि 1 के ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक खाना नहीं लाया है। तो खाना आ गया है, लेकिन खाना आया पूरे 2 घंटे बाद। तो अगर आप नाश्ता हल्का करके आए तो थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, क्योंकि 1:15 हो गए हैं और तब खाना दिए है। तो चलिए अब खाना मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट और कैसा है खाना। तो अगर आप मुरादाबाद पे उतर रहे हैं तो आपको खाना मिल जाएगा, अगर आपने कैटरिंग में पे किया है तो। अगर आपने कैटरिंग में नहीं पे किया है तो फिर तो आपको खाना नहीं मिलेगा। खैर अब खाना खाते हैं, और फिर देखते हैं मुरादाबाद का अराइवल, क्योंकि थोड़ी देर में हमारी ट्रेन मुरादाबाद पहुंचना चाहिए। 2 बजे का टाइम। तो
ये है खाना, और खाने में ये है दाल, पनीर की सब्ज़ी, ये चावल, 3 रोटी, दही, ये अचार भी है, और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी। चलिए अब इसको खाते हैं और फिर आपको बताता हूँ इसका कैसा रहता है टेस्ट। तो ट्रेन पहुँची है मुरादाबाद, थोड़ा बहुत बिफोर टाइम कह सकते हैं, और खाना अच्छा था। और खाने का ये भी मैं कहूँगा कि अगर आप मुरादाबाद पे उतर रहे हैं और आप खाना चाहें तो रिकमेंड कर सकता हूँ, खा सकते हैं। 2 AC में क्वांटिटी और ये सब मेरे हिसाब से सही थी। और मुरादाबाद के बाद अब अगला तो स्टॉप बरेली है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉल्ट है, सभी गाड़ियाँ मोस्टली रुकती हैं। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर, और ये आइसक्रीम जो मिली है इसको ख़त्म करता हूँ और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रेन ज़्यादा देर मुरादाबाद पे नहीं रुकी और अपने फर्स्ट स्टॉप से ट्रेन चल दी है। अब यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे बरेली है। जैसे आपको बता दूँ, मुरादाबाद दिल्ली से करीबन 170 किलोमीटर दूर है। एक इंटरेस्टिंग सा बड़ा सा ब्रिज फिर पड़ेगा हमारे सफ़र में मुरादाबाद के बाद, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। फिर देखते हैं बरेली जंक्शन। ये हमारी ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंच रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और ये शहर को मेरे समझ से शायद काफ़ी लोग जानते ही होंगे, और इस रूट का तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉप है। हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, जो कि इसका शेड्यूल्ड हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन मेरे समझ से 3 मिनट का है, सॉरी। और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँची है 3:51 यानी 3:50, तो यानी कि 20-25 मिनट का डिले चल रहा है। खैर वो कोई ख़ास बड़ा डिले नहीं, खासतौर से राजधानी एक्सप्रेस है, तो हमारी ट्रेन आगे तो अच्छा कवर अप कर सकती है। अब इंटरेस्टिंग सीन्स देखते हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और फिर मैं आपको मुलाकात करूँगा सीधा इवनिंग स्नैक्स के साथ। तो एंजॉय करिए ये उत्तर प्रदेश का कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स, और मिलेंगे हम हमारे इवनिंग स्नैक्स के साथ। तो 5 बजे के बाद इवनिंग स्नैक्स दे दिए, हाथ धोने आया हूँ, हाथ धोता हूँ और फिर मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ क्या है इवनिंग स्नैक्स। अगर आप लखनऊ पे उतरने वाले हैं तो आपको इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, लेकिन रात का खाना नहीं मिलेगा। वैसे भी 7 बजे से पहले ही ट्रेन ऑफिशियली पहुँच जाती है लखनऊ, तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये इवनिंग स्नैक्स है, नमकीन के 2 पैकेट, चाय का पैकेट, मिल्क पाउडर, शुगर, सोन केक और सैंडविच। तो हमारी ट्रेन पहुंच रही है 7:16 पे लखनऊ चारबाग। और लखनऊ चारबाग और लखनऊ जंक्शन एक ही है, लेकिन बस टर्मिनल अलग है। लखनऊ जंक्शन टर्मिनल टाइप है, और लखनऊ चारबाग ऐसा है कि जो ट्रेन पास करना है लखनऊ को, वो वहाँ पे रुकती है। तो आपको 2 अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे और कहाँ पे आएगी। सामने जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस है, शायद कोई और भी हो सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर लगता है टाइम और शेड्यूलिंग के हिसाब से वही ट्रेन है। बोर्ड पढ़ने को नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। तो लखनऊ से तो ट्रेन 50 मिनट से भी ज़्यादा लेट छूटी थी, और अभी करीबन 9 बजने वाले हैं तब खाना मिला है। तो ये थोड़ा सा डिलेड मुझे लग रहा है खाना मिला है। फिर जो भी वजह है, अब मैं आपको खाना दिखाता हूँ और फिर उसके बाद खा के आपको बताता हूँ कि कैसा है। फिर आज का जो डे 1 है इस जर्नी को, उसको वहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर शुरू करेंगे हम डे 2। तो ये है खाना, राइस है, ये पिकल है, शक्कर आप मांगना चाहो तो मिल जाएगी, ये नमक है, और ये 2 पराठे दिए हैं, और ये किस चीज़ की सब्ज़ी है,
मिक्स वेजिटेबल टाइप है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल है और दही है। तो ये है खाना, चलिए खाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसा रहा। तो खाना खा लिए, खाना क्वांटिटी वाइज भी अच्छा था, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ले भी सकते हैं, वो देने को भी रेडी था। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो भी ठीक था, दोपहर जैसा ही था आई वुड से, और थोड़ा सा कम गर्म था, बाकी ओवरऑल सही था। आइसक्रीम रात के भी खाने के बाद मिलती थी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। अब अभी करते हैं डे 1 को एंड, मिलते हैं डे 2 पे इस जर्नी के। सो वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी 6:30 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया, वरना समस्तीपुर जंक्शन भी आपको दिखाता। खैर वो कभी और कोई जर्नी में दिखाएंगे। ट्रेन 1 घंटा लेट है, वरना तो शायद वो तो देखना ही नहीं मिलता। और अभी मॉर्निंग टी दी है 6:30 के पास, तो जो लोग जाग रहे हैं उनको तो मिल जाएगी, अब जो सो रहे हैं वो शायद आपको मांगना पड़ेगा। खैर थोड़ी देर में कटिहार पहुँचेगी ट्रेन 8:30 के आसपास। फ़िलहाल मैं काम करता हूँ, मॉर्निंग टी एंजॉय करता हूँ, और फिर हम देखेंगे कटिहार जंक्शन भी। और आज का जो डेट है वो इंटरेस्टिंग और भी रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये सेक्शन में, यानी कि आज के दिन में विलेजेस और सीनरी बहुत अलग रहती है। बिहार के कुछ अच्छे नज़ारे देखते हुए अब 7:30 बजे के बाद नाश्ता मिला है, और अभी हमारी ट्रेन थोड़ी देर में नौगुचिया पास करेगी। एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे दूसरी वाली डिब्रूगढ़ राजधानी जो डेली चलती है वो वहाँ रुकती है, हमारी राजधानी नहीं रुकेगी। दोनों राजधानी का फ़र्क भी मैं नाश्ते के बाद आपको बताऊँगा। चलिए अब मैं आपको पहले नाश्ता दिखाता हूँ और फिर उसके बाद खा के बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट है और दोनों डिब्रूगढ़ राजधानी में फ़र्क क्या है। तो ये है ब्रेकफास्ट, जूस है, ऑमलेट है, शक्कर और टी का पूरा किट है, यानी कि मिल्क पाउडर, टी, टमाटो केचप, बटर और ब्रेड। नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, चलिए इसको खाते हैं। तो नाश्ता तो अच्छा था, जैसे कि नॉर्मल राजधानी एक्सप्रेस में रहता है। अब हमारी ट्रेन थोड़ी देर पहले नौगुचिया स्टेशन से बाहर हुई है, और ये स्टेशन पे जो डेली चलती है, यानी कि 12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस, वो उधर रुकती है। और वो ट्रेन की ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि वो दोनों राजधानी, एक्चुअली ये जो हमारी राजधानी, इसके बारे में और भी एक चीज़ आपको बताऊंगा। ये दोनों राजधानी में सबसे फास्ट है, यानी कि वो 65 किलोमीटर का उसका औसत रहता है। नई दिल्ली से 4:30 के आसपास छूटती है और फिर वो पहुंचती है करीबन कहते 6 बजे डिब्रूगढ़। और हमारी ट्रेन जैसे कि आप जानते हैं 11:30 बजे चली है और पहुंचती है करीबन 4:40 को। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। और इसी के साथ एक ख़ास बात ये भी बताऊं हमारी ट्रेन का, ये ट्रेन हफ्ते में इस रूट से 5 दिन चलती है। 2 दिन जो है वो रंगापारा नॉर्थ के थ्रू जाती है, जो कि अगर आप न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच देखें तो तीनों राजधानी में से सबसे कम डिस्टेंस वाली राजधानी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लो वाली राजधानी भी है, क्योंकि उसकी औसतन एवरेज 57 यानी कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा ही सिर्फ है। तो ये 3 राजधानी है न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच में, जो 3 अलग अलग रूट से चलती है, जिसमें 1024 ये डेली चलती है। हमारी वाली जो है वो 5 दिन चलती है, और जो रंगापारा नॉर्थ के थ्रू जाती है वो 2 दिन चलती है। तो एक ख़ास डिफरेंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। चलिए अब थोड़ी देर में ट्रेन पहुँचेगी कटिहार, देखते हैं कटिहार। तो ये हमारी ट्रेन पहुँची है कटिहार जंक्शन, हमारी इस सुबह का सबसे पहला और ऑफिशियल हॉल्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉप है।
और यहाँ पे मेरे समझ से शायद ही कोई ट्रेन ना रुकती हो, और ये डिवीज़न भी है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच रही है 9 के आसपास, तो डिले तो है थोड़ा, और यहाँ पे हमारा स्टॉप जो रहेगा वो 10 मिनट का रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कब हमारी ट्रेन यहाँ से चलती है। तो 9:15 पे हमारी ट्रेन कटिहार जंक्शन से चल दी है। काफ़ी साफ़ सुथरा रखा है प्लेटफॉर्म को, और अच्छे खासा मेंटेन किया। यहाँ पे हमारी ट्रेन में भी थोड़ी सी सफाई की गई थी, तो ये भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि सफाई अभी तक सही रही है, कोई उसमें ऐसा परेशानी वाली बात नहीं रही है। और दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन खड़ी है। चलिए आइए देखें कौन सी ट्रेन है वो। तो ये हमारी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल जोगबानी सीमांचल एक्सप्रेस को ओवरटेक करी। एक्चुअली ये ट्रेन तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन 4 घंटे से ज़्यादा लेट है इस वक्त। और एक्चुअली इस वक्त तो इस ट्रेन को, यानी कि सीमांचल एक्सप्रेस को, तो करीबन जोगबानी पहुँच चुके रहना चाहिए, क्योंकि उसका तो वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे ही पहुँचने का टाइम 8 बजे से पहले का है। खैर आगे कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स रहेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर हम देखेंगे आज हमारे स्टॉप्स भी कैसे रहते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं फर्दर ऑन। हमारी ट्रेन किशनगंज पहुंची है 10:45 पे, तो यानी कि हमारा डिले अब 45 मिनट का हो चुका है। खैर रन कुछ ऐसा तो खास नहीं था, लेकिन जब भी चल रही थी ट्रेन आपने देखा कि अच्छी स्पीड पे थी। एक शॉट जो मैंने लिया था, काफ़ी रुकावट भी हुआ था, तो वो क्यों था वो मुझे नहीं पता। खैर हमारा ये ट्रेन का बिहार में आखिरी स्टॉप है। इसके बाद ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी न्यू जलपाईगुड़ी पे, जो आता है वेस्ट बंगाल में। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट 1990s में एक हादसा हुआ था उसके बारे में बताता हूँ, और वो इस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं हुआ था। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं डिपार्चर के साथ। 10:48 पे हमारी ट्रेन किशनगंज से चल दी है। यहाँ पे एक सिग्नलिंग एरर हुआ था, जिसकी वजह से एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था जैसल स्टेशन पे, जो अभी थोड़ी देर में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल आमने सामने भिड़ी थी। ऐसा कहा जाता है करीबन 300 लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि वो कोलिजन और वो टकराव इतना तेज़ था कि इंजन बोला जाता है कि फट गए थे, कोचेस उड़ गए थे। और वो हकीकत में मैंने न्यूज़पेपर में भी जब पढ़ा था, तो वो इंसिडेंट कई दिनों तक चर्चे में रहा। किशनगंज के असिस्टेंट सिग्नल मास्टर ने या मैनेजर ने ही कहते कुछ गड़बड़ी की थी और पॉइंट्स हट डाल दिए थे, तो दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे आमने सामने चल रही थी और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। जैसे ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच रही है आधा घंटा लेट। यहाँ से आप दार्जिलिंग भी जा सकते हो, और अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी पे उतरने वाले हो तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे से उतरने से पहले आपको खाना नहीं मिलता, यानी कि लंच नहीं मिलता। तो लंच अगर आपको खाना है तो आपको उतर के खाना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे या कहीं पे भी बाहर। और अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से बोर्ड करें, यानी कि अगर आप दार्जिलिंग से आ रहे हैं और अगर आपको डिब्रूगढ़ की तरफ जाना है, तो आपको लंच मिलेगा। चलिए ये जो आप ट्रेन देख रहे हो आगे आगे जा रही, ये है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो काफ़ी देर से चल रही, तो इसलिए ये हमारे आगे डिपार्ट कर रही है। पता नहीं आगे ओवरटेक करती है। ये आप देखिए, फिर हम देखते हैं डिपार्चर। 20505 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया रंगापारा नॉर्थ, यानी कि यही वो ट्रेन है जो हमारी ट्रेन से रेक शेयरिंग करती है। और इसका रूट हमारी ट्रेन से अलग है, और ये हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन ऑपरेट करती है जो रूट से ये आती है।
यानी कि रंगिया रंगापारा नॉर्थ होते हुए, ये गुवाहाटी नहीं जाती है। तो चलिए, हमारी ट्रेन को क्लियरेंस दे दिया है तो वो तो अब स्टार्ट होगी और हमारी ट्रेन तो डिपार्चर करेगी और वो ट्रेन यानी कि डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे आकर रुक के फिर आगे प्रोसीड करेगी। तो आप ये ट्रेन का अराइवल और हमारी ट्रेन का डिपार्चर दोनों एंजॉय करिए और फिर तेस्ता रिवर को हम देखेंगे क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा ब्रिज होना चाहिए उसका। और मैंने पहले भी वीडियोज़ में देखा है तो उसको तो मैं कैप्चर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं तेस्ता रिवर का ब्रिज इस डिपार्चर के बाद। साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारा खाना जो कि दोपहर का रहेगा, जो कि जनरली न्यू जलपाईगुड़ी के बाद ही मिलता है। तो ये खाना दही है, पनीर है, दाल की सब्ज़ी है और चावल, अचार और 2 पराठे और ये टिश्यू पेपर। चलिए अब खाते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कैसा रहता है खाना। तो अभी खाना खाया है, बाहर बारिश हो रही है और हम अभी न्यू कोच बिहार पहुंचने वाले हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। डीले जो है वो काफ़ी कम हो गए। खाने के बारे में बताओ तो यार कुछ खास मज़ा नहीं आया क्योंकि पनीर तो एकदम प्लेन लग रही थी, जो दूसरी सब्ज़ी भी थी वो भी प्लेन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यार उसने मसाला डालना हर चीज़ में भूल ही गए। खैर खा लिए, आई होप पेट ठीक रहे। और अब देखते हैं न्यू कोच बिहार और फिर उसके बाद इसके स्टॉप सब थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोगों को ये ट्रेन कैटर भी करती है। बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉसिंग अगरतला राजधानी एक्सप्रेस से, और वो ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है। मंडे को अगरतला से शुरू होती है और वेडनेसडे को पहुंचती है आनंद विहार टर्मिनल, जो कि इम्पोर्टेंट टर्मिनल स्टेशन है दिल्ली में। और हमारी ट्रेन पहुंच रही है न्यू कोच बिहार, एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का। कोच बिहार एक इम्पॉर्टेंट जगह भी है वेस्ट बंगाल में और यहाँ पे काफ़ी ट्रेन रुकती है। इस शहर का ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी मान्यता और इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मशहूर और ख़ूबसूरत पैलेस यानी कि महल भी है और मौसम तो ज़बरदस्त है। डीले के बारे में बताऊँ तो कम हो गया है, 25 मिनट के आसपास का डीले है। तो ट्रेन अच्छा चली थी तो इसलिए कवर अप भी हो गया। और यहाँ से हमारी ट्रेन चली है 1:52 पे और इसके बाद हमारी ट्रेन रुकेगी न्यू अलीपुर द्वार, जो कि आखिरी स्टॉप है वेस्ट बंगाल में। ये हमारी ट्रेन पहुंची है न्यू अलीपुर द्वार और हमारी ट्रेन का ये आखिरी स्टॉप है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद हमारी ट्रेन रुकना स्टार्ट करेगी आसाम में। डीले थोड़ा और कम हो गया, रफ्तार अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली आंख लग गई तो मैं टॉर्सा रिवर का ब्रिज नहीं कैप्चर कर पाया, लेकिन वो आप 12423 वाली जर्नी में ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में उसको कैप्चर किया था। जल्दी वो वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वो भी जर्नी ज़बरदस्त थी। और इस वक्त हमारी ट्रेन 2:15 के आसपास न्यू अलीपुर द्वार से चल रही है। ज़्यादा देर नहीं रुकी, 2 ही मिनट का स्टॉप था और 2 ही मिनट रुक के ये यहाँ से चल रही है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स देखते हैं और फिर पहुँचेंगे हम अपने अगले स्टॉप जो कि आसाम में रहेगा और वो रहेगा कोकराझार।
तो उन खूबसूरत सीन के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन एक अच्छा कर्व ले रही है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन। अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ वीडियोस पता नहीं कैसे डिलीट हो गए या रिकॉर्ड नहीं हुए, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए कोकराझार में कवर नहीं कर पाया। एक्चुअली कवर तो किया था लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में ही नहीं है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन का डिपार्चर है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन से। यहाँ पे भी मैं कुछ डिटेल्स शेयर किया था न्यू बोंगाईगांव की, लेकिन वो सब क्यों कैसे चला गया पता नहीं। खैर इस हिस्से में फिर कभी ना कभी तो सफ़र ज़रूर करेंगे और इस जगह को और भी अच्छे से एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। 1, 2, 4, 2, 3 में भी वीडियो आएगा तो वो उसमें भी मैं इस स्टॉप को तो ज़रूर कवर करूँगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेशन है और यहाँ पे सभी ट्रेन रुकती है, चाहे वो 1-24-23 हो या हमारी 2504 हो। तो 4:30 के बाद नाश्ता दे दिया है, इवनिंग स्नैक्स जिसको कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, सेम ही है और मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा एक फ़र्क शायद कचौरी का होगा, बाकी तो pretty much सेम है। फिर भी देखते हैं और खाते हैं कैसी है कचौरी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये नमकीन है, ये वही सैंडविच लग रहा है कल वाला, पता नहीं कितना फ्रेश है। और ये होगी वो कचौरी जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली दिख रही है। टमाटो केचप, ये चाय का सामान और ये वही वाला कल का सोन केक और स्टरर। तो चलिए खाते हैं कचौरी और सैंडविच और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट था। तो आसाम का ये स्ट्रेच तो बहुत ही खूबसूरत रहा है और इस वक्त हमारी ट्रेन रंगिया जंक्शन को स्किप कर रही है। यही वो स्टेशन है जहाँ से 2505 अपना रूट या 2506 अपना रूट बदल लेती है। वो यहाँ से उत्तरी आसाम की तरफ से होते हुए फिर डिब्रूगढ़ पहुँचती है और हमारी ट्रेन यहाँ से मुड़ जाएगी गुवाहाटी की तरफ, और जो कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी का जो मेन रूट लाइन है उस पे हमारी ट्रेन आगे प्रोसीड करेगी। वो ट्रेन का यानी कि 2505 या 506 का स्टॉप इस स्टेशन पे है और यहीं पे उसका लोकोमोटिव भी बदला जाता है। कभी कोशिश करूँगा उसमें भी जर्नी करने की। खैर 2 ही दिन हफ्ते में चलती है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। चलिए और इंटरेस्टिंग सीन्स देखिए, हो सकता है हम चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करें और ब्रह्मपुत्र का भी ब्रिज ज़रूर आएगा। फाइंड आउट करते हैं कैसा रहता है। ये है अगतौरी स्टेशन जहाँ पे हमारी ट्रेन इस वक्त खड़ी है और ये सिंगल लाइन सेक्शन और इसके बाद ही ब्रह्मपुत्र का ब्रिज भी आएगा। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है एक पैसेंजर स्पेशल जो गुवाहाटी से शुरू होती है और न्यू बोंगाईगांव जाती है। मेरी उम्मीद तो ये थी कि हमारी ट्रेन पार कर जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर और फिर इसको पास करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया और काफ़ी देर तक हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी रही। ये ट्रेन शायद कामाख्या से चली है और फिर उसके बाद पूरा क्लियरेंस दिया गया है और फिर उसके बाद ये प्रोसीड की गई। पिछला जो स्टेशन था वो था चंगसारी, जिस पर आपने देखा चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस को ज़बरदस्त ओवरटेक किए थे। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र का ब्रिज। ये है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सराय घाट ब्रिज, जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी मशहूर है
1.5 किलोमीटर से भी लंबा ब्रिज है शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और मैं चाह रहा था कि ये ब्रिज पे हमारी ट्रेन थोड़ा ब्रॉड डे लाइट में पार करती तो अच्छा रहता, ताकि और अच्छा आपको देखने को मिल जाता। अगर वो पैसेंजर के आगे हमें प्रेफरेंस मिल जाता तो काफ़ी उजाले में हम पार कर जाते। खैर, हर सफ़र में अलग ही एक किस्मत और अलग ही एक अपॉर्चुनिटी रहती है। ये आप अपॉर्चुनिटी से देखिए सनसेट के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कैसी दिखती है। ब्रह्मपुत्र नदी ज़बरदस्त है भाई। इसका ऐसे भी मान्यता बहुत ज़्यादा है इस मामले में कि इसको कहा जाता है बहुत एग्रेसिव या बहुत ही तूफ़ानी और फ्लड से प्रभावित वाली नदी है। और ये अमूमन बहुत ही चौड़ी है और ये टॉप रैंक्स में आती है सबसे बड़ी नदियों में। ज़बरदस्त मौसम है, ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, इस बात का भी एक अलग ही एहसास है। चलिए आप इसे एंजॉय करिए और फिर मिलते हैं गुवाहाटी पे। तो आई होप आपको अभी तक जो भी आसाम का और जो जर्नी दिखाया था वो पसंद आई हो। इस वक्त मैं गुवाहाटी स्टेशन पे खड़ा हूँ और ट्रेन यहाँ पे आधा घंटा रुकती है और आई थी 10 मिनट लेट। फिर भी वो ज़्यादा देर तो रुकेगी क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज होता है। जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हमें दिल्ली से यहाँ तक लाया वो डिटैच होगा और डीजल लोकोमोटिव यहाँ से हमें डिब्रूगढ़ तक लेके जाएगा। चलिए अब देखते हैं खाना कैसा रहता है, क्योंकि वही एक लास्ट मील बचा है। उसके बाद आराम करेंगे और फिर अपनी जर्नी भी कंप्लीट करेंगे और ये व्लॉग भी। खाना प्रीटी मच दोपहर जैसे ही लग रहा है। पनीर तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है, दाल भी वैसे ही लग रही है, राइस तो थोड़ा ठीक दिख रहा है। ये डिफरेंट है, ये देखते हैं कैसी है। और ये है पराठा। तो चलिए अब खाते हैं और इसको देखते हैं कैसा। तो खाना तो यार बहुत ही ओके था। पनीर की सब्ज़ी तो यार ऑलमोस्ट ख़राब जैसी हुई थी। वैसे मुझे ज़्यादा भूख लगी नहीं थी तो मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन उसको बता दिया, वो चेंज करने को रेडी था, लेकिन ओके था यार। मैं तो बोलूँगा यार न्यू जलपाईगुड़ी पे ही खा लो, ज़्यादा तो बेहतर है। रात का तो अगर ख़राब मिले तो कंप्लेन करने से पहले पूछ लीजिए, वो शायद बदल के भी दे दे। खैर, खाने का तो ये था रिव्यू। जर्नी का तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। सफ़र बहुत लंबा था, मज़ा आया। अब मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि जल्दी सुबह उठना है और 4:30 के बाद ट्रेन पहुँच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं डिब्रूगढ़ पे, अपनी जर्नी भी एंड करते हैं और व्लॉग भी एंड करते हैं। तो हमारी ट्रेन डिब्रूगढ़ पहुंची है 10 मिनट बिफोर टाइम। तो ट्रेन का रन तो ओवरऑल सही था, थोड़ा बहुत बीच में कहीं पे डिले हुआ तो हुआ, नहीं तो ट्रेन डिब्रूगढ़ तो टाइम पे पहुंचती है। और 4:30 बजे दिन निकला हुआ। ये है हमारा ईस्ट इंडिया। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। अब तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे फिर कोई अगले व्लॉग में।